गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। वीडियो नंबर 6 क्लास 11 विषय जीव विज्ञान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको कोशिका की एक प्रारूपिक कोशिका का समग्र अध्ययन के बारे में अवगत कराया था। एक चार्ट बनाया था, इसमें पूरी कोशिका का अध्ययन हो जाता है एक प्रारूपिक कोशिका का। तो उसमें सबसे पहले कोशिका को हमने कोशिकीय आवरण अर्थात कोशिकीय आवरण शुरुआत करते हैं आपकी। तो कोशिकीय आवरण ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकीय आवरण होता है, जैसे एक प्रोकैरियोटिक कोशिका हम लेते हैं जीवाणु कोशिका, तो उसमें कोशिकीय आवरण 3 भागों से मिलकर होता है। सबसे पहले होता है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कोशिका भित्ति और उसके बाद में कोशिका झिल्ली। इसके बारे में हम चर्चा आपको बाद में कराएंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया था पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। तो हम पादप कोशिका के बारे में चलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले कोशिकीय आवरण में आपको कोशिका भित्ति के बारे में चर्चा कराते हैं। पहला पॉइंट डालें आप, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका भित्ति बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ध्यान दीजिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु कोशिका के बारे में बाद में अवगत करा दूंगा, क्योंकि सीक्वेंस खुला जाएगा। इसको करते हैं पहले हम, तो पहले आते हैं आपके कोशिका भित्ति। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जीवाणु में कोशिका भित्ति, मैंने आपको अंतर करा दिया था प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में, कि जीवाणु में कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिकीय आवरण के रूप में पाई जाती है। जैसे आप देखिएगा, पहले सबसे पहले जीवाणु कोशिका में जो आवरण होता है बाह्य आवरण से बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा होता है कोशिका भित्ति और तीसरा होता है कोशिका झिल्ली। तो हम जीवाणु में छोड़ते हैं, हम कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, कैसी होती है, किसके द्वारा इसका निर्माण होता है? ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर हमने बताया था कोशिका आवरण और जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य द्वारा स्त्रावित, इसके द्वारा स्त्रावित, जीव द्रव्य द्वारा स्त्रावित निर्जीव मृत दृढ़ कैसी होती है? निर्जीव अर्थात मृत दृढ़ और पारगम्य कोशिकीय आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। इसमें परिभाषा हम लिख सकते हैं कि क्या है कि जीव द्रव्य द्वारा प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य द्वारा स्रावित कैसी होती है? जीव द्रव्य द्वारा स्रावित निर्जीव कैसी होती है? निर्जीव होती है, मतलब मृत डेड, निर्जीव दृढ़ और कैसे होती है? पारगम्य और पारगम्य कोशिकीय आवरण को कोशिकीय आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जो क्या परिभाषा बनी कि जीव द्रव्य द्वारा स्रावित निर्जीव दृढ़ और पारगम्य कोशिकीय आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ध्यान देना, जब हमने आपको सेल का चार्ट बनवाया या उसको चार्ट के रूप में समझाया, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? कोशिकीय आवरण। तो कोशिका भित्ति कैसा कोशिकीय आवरण है? निर्जीव दृढ़ कठोर और पारगम्य कोशिकीय आवरण होता है। तो इसके द्वारा स्रावित होता है, जीव द्रव्य द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? जीव द्रव्य द्वारा स्रावित होता है। तो क्या फर्क मिल जाएगी इसकी? जीव द्रव्य द्वारा
या मृत, दृढ़, कठोर और पारगम्य कोशिकीय आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। इस प्रकार का ये जैसे जीवाणु कोशिकाएं होती है तो जीवाणु कोशिकाओं में कठोर आवरण होता है बहुत गंदना, तीन भागों में बना होता है कोशिका आवरण, जिनमें सबसे भारी आवरण होता है अपंग परत बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक्स बनी होती है, दूसरी होती है कोशिका भित्ति के रूप में और तीसरी होती है कोशिका भित्ति के रूप में। इसको हम आगे चलकर कराएंगे अभी, तो इसमें आगे देखिएगा कोशिका भित्ति सेल वॉल, इसमें आ जाता है कहाँ पाई जाती है, जीव द्रव्य के बाहर पाई जाती है। तो देखो यह है जीव द्रव्य के बाहर, यह जीव द्रव्य के बाहर पाई जाती है। कोशिका में कहाँ पाई जाती है, जीव द्रव्य के बाहर पाई जाती है, अर्थात जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है। अब देखो प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ उपस्थित होती है, ये ध्यान देना। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में, जीवाणु कोशिका में, नीलहरित शैवालों की कोशिका में और कवक कोशिका में पाई जाती है। तो देखो प्राप्ति स्थान, आपको प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान किन किन कोशिकाओं में उपस्थित होती है, या हम ये कह सकते हैं उपस्थिति, उपस्थिति या प्राप्ति स्थान। इसमें देखो कोशिका भित्ति, देखो कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति पादप कोशिका, प्लांट सेल, पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, और हम कह सकते हैं इसको नीलहरित शैवाल कोशिका, नीलहरित शैवाल की कोशिका और कवक कोशिका में पाई जाती है, और कवक कोशिकाओं में पाई जाती है या उपस्थित होती है, पाई जाती है। उनकी उपस्थिति, उपस्थिति कहाँ पर होती है, ये कोशिका भित्ति पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, नीलहरित शैवाल कोशिका, नीलहरित शैवाल की कोशिका। वर्तमान में नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो कौन सी कोशिका होती है, जीवाणु कोशिका, नीलहरित कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, हमने आपको पहले बता दिया था ये। लेकिन अनुपस्थिति अभी कहाँ अनुपस्थित होती है, किन कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। ये तो हो गया इसकी उपस्थिति। आप देखिएगा अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, अगला टॉपिक आपका अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब कहाँ पर एब्सेंट होती है, किन कोशिकाओं में एब्सेंट होती है। तो आप देखिएगा, ध्यान देना, यह है जंतु कोशिका, अनुपस्थित जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, जंतु कोशिका, माइकोप्लाज्मा, और कुछ पादप कोशिकाओं, और कुछ पादप कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं जैसे, ध्यान देना, पादप कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं, जैसे युग्मक और चलबीजाणु। युग्मक में चलबीजाणु, जूस्पोर, जूस्पोर,
युग्मक व चल बीजाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो उनमें अनुपस्थित होती है। अब आप देखिएगा कौन कौन सी कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका हमने आपको अंतर कराया था कि कोशिका भित्ति लक्षण में कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अपवाद स्वरूप पादप कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाओं में युग्मक और चल बीजाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पर अनुपस्थित होती है? जंतु कोशिकाओं में, माइकोप्लाज्मा में, कुछ पादप कोशिकाओं जैसे युग्मक पादपों के युग्मकों में और चल बीजाणुओं में अनुपस्थित होती है। अब प्रश्न उठता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले बताया था कि कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय रॉबर्ट को दिया जाता है, अर्थात रॉबर्ट द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? इन्होंने कॉर्क ऑफ ट्री, सूखे पेड़ की ऑफ ट्री की स्लाइस काटी और अपने द्वारा संयुक्त सूत्रदर्शी में देखा तो उन्हें केवल सेल या कोष्ठ दिखाई दिए जो कि चारों ओर से एक भित्ति के द्वारा आवृत थे। तो उन्होंने क्या नाम दिया गया था? मृत कोशिका, डेड कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने डेड कोशिका या मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में। और मृत कोशिका किसकी? पादप कोशिका होती है ऑफ ट्री की, क्यूआरक्यूसुबेर प्लांट ऑफ ट्री की एक स्लाइस काटी। यह उल्लेख पुस्तक माइक्रोग्राफिया में बताया गया है या उल्लेखित है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें खोज के बारे में लिख लें। खोज जिसका भी देखो, कोशिका भित्ति की खोज, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक, किसके द्वारा? रॉबर्ट द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। क्योंकि इन्होंने मृत कोशिका डेढ़ सेल की खोज की जिसमें केवल मात्र क्या थी? कोशिका भित्ति ही थी। अब आता है आपको किस किस से मिलकर बनी होती है कोशिका भित्ति? रासायनिक रूप से किन किन रासायनिक पदार्थों से बनी होती है? ध्यान देना। अगला पॉइंट है आपके कि कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, किंतु सेलुलोज के अतिरिक्त इसमें हेमीसेलुलोज, क्यूटीन, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन भी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। तो देखिएगा, कोशिका भित्ति हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका भित्ति की संरचना। आगे देखेंगे अभी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से या मुख्यतया कोशिका भित्ति मुख्यतया सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। किंतु इसमें सेल्यूलोज के अतिरिक्त इसमें हेमीसेलुलोज
पदार्थ पेक्टिन, प्रोटीन, लिग्निन और सुबेरिन, आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो गौर फरमाइएगा कि सेलुलोज मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सेलुलोज की, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, लिग्निन और सुबेरिन आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब ध्यान देना, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। तो देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे पॉइंट आएंगे आपके, ध्यान देना। स्टार्ट करके देखना, पादप कोशिका या पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल वॉल, प्रश्न पूछे जाते हैं इसे भी आपके। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसकी सेलुलोज सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है, क्या सेलुलोज की बनी, ठीक है। आप देखिएगा, अब आती है जीवाणु कोशिकाओं या जीवाणु कोशिकाओं में। तो देखिएगा, जीवाणु कोशिकाओं पादप कोशिका हुई, कोशिका कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में, जीवाणु कोशिकाओं में। अब प्रश्न होता है कि पादप कोशिका किसमें होती है? वो कहते हैं सेलुलोज की, ध्यान देना। और जीवाणु कोशिकाओं में देखो, तो जीवाणुविक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूराइन, पेप्टोग्लाइकेन या म्यूराइन या म्यूरेमिक अम्ल या म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है। जीवाणु कोशिका बहुत कठोर होती है, क्योंकि जीवाणु बहुत पहले पाए जाते थे। प्राचीन कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूराइन की बनी होती है, कठोर पदार्थ होता है बहुत। अब आता है जो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि शुरुआत बताई कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति में पादप कोशिकाओं, जीवाणु कोशिकाओं, कवक कोशिकाओं आदि में पाई जाती है। अब कवक कोशिका में आती है, कवक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
कवक कोशिका भी काइटिन की बनी होती है। प्रश्न आया था, आते हैं आपके पेपर में, तो कवक कोशिका में कोशिका किसकी बनती है? काइटिन की बनी होती है। ध्यान देना। अब एक और था शैवाल। शैवालों में पादप कोशिका शैवाल कह सकते हैं हम। जैसे पादप कोशिका में सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स और खनिज लवण जैसे कैल्शियम, कार्बन आदि की बनी होती है। एक पॉइंट बोले गया। चौथा कि शैवाल कोशिकाओं या शैवाल की कोशिकाओं या शैवालों में कोशिका वृत्ति, देखें शैवालों में कोशिका वृत्ति, शैवालों की कोशिका वृत्ति हो रहा, शैवालों की कोशिका वृत्ति सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स, और खनिज लवणों जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, आदि की बनी होती है। तो ये कोशिका वृत्ति की बनी होती है। तो आपके पादप हो गया, जीवाणु कोशिका हो गया, और कवक कोशिका हो गया, और शैवालों में हो गया। अब आते हैं कोशिका वृत्ति की संरचना। अब हम कोशिका वृत्ति की संरचना के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोशिका वृत्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। कोशिका वृत्ति निम्नलिखित स्तरों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? निम्नलिखित स्तरों की बनी होती है। तो स्तर कौन-कौन है इसमें ध्यान देना। सबसे बाहर जो होता है वो स्तर नहीं होता है, केवल दो पड़ोसी कोशिकाओं में जोड़ने वाली परत होती है, जिसे बोलते हैं मध्य पट्टिका या मध्य पट्टिका। उसके बाद में प्राथमिक कोशिका वृत्ति, द्वितीय कोशिका वृत्ति, तृतीय कोशिका वृत्ति। तो आप ध्यान देना, इसको देखो स्ट्रक्चर में देखिएगा। कोशिका वृत्ति, निम्नलिखित स्तरों की बनी होती है। स्तरों की बनी होती है। क्या देना? इसमें सबसे पहले के स्तरों नहीं गिनते हैं, वो आती है आपके मध्य पट्टिका। मिडिल लैमिना, मिडिल लैमिना, मध्य पट्टिका या मिडिल लैमिना। ये कोई पार्ट नहीं होती, लेकिन ये दो कोशिकाओं को जोड़ने वाला एक
सीमेंट जैसा स्तर होता है, जैसे दो ईंटों के बीच में क्या होता है, सीमेंट होता है, सीमेंट और बजरी इस प्रकार जोड़ने वाली परत होती है ये। दूसरी है आपके इसमें, अब यहाँ से परचाल होता है, आप ये भी क्या करते हैं, जैसे दूसरी प्राथमिक कोशिका वृत्ति, यहाँ सवाल होती है आपको प्राथमिक कोशिका वृत्ति, प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल। तीसरी बात है द्वितीयक सेल वाल, द्वितीयक कोशिका वृत्ति, द्वितीयक कोशिका वृत्ति, सेकेंडरी सेल वाल। और हम क्या करते हैं, चौथी है तृतीयक कोशिका वृत्ति, तृतीयक कोशिका वृत्ति, टर्शरी सेल वाल, टर्शरी सेल वाल। तो कोशिका वृत्ति निम्न स्तरों की बनी होती है, ध्यान देना, हम जो स्तर होता है निम्न स्तर बनी होती है, इसको हम स्तरों में नहीं गिनते हैं। ये वाला कौन सा, मध्यवर्ती का, ये तो दो सन्निकट कोशिकाओं को जोड़ने वाली एक सीमेंट जैसी परत होती है, यहाँ से होते हैं प्राथमिक कोशिका वृत्ति, द्वितीयक कोशिका वृत्ति और तृतीयक कोशिका वृत्ति। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम, तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सारे के सारे तो देखिए आप इसको डायग्राम बनाते हैं। मिडिल लेवल होता है, ये सबसे बाहरी परत होती है, हम इसको परत भी नहीं ले सकते, केवल जोड़ने वाली सीमेंट जैसी परत होती है, कठोर होती है, काफी कैल्शियम मैग्नीशियम फैक्ट्री बनी होती है। अब हम बनाएंगे इसके अंदर स्तर। तो सबसे पहला प्राथमिक स्तर, सबसे पहला प्राथमिक स्तर, चार कोशिका करेंगे, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, बीच वाली कोशिका ये है। इसमें तो ये मिल जाएगा पूरा, बीच वाली कोशिका पूरी कोशिका है, बीच वाली कोशिका को ध्यान दें, इसके ऊपर वाली परत,
उसके बाद में आपका जाएगा दूसरे चित्र आ जाएगा आपके तीसरे स्तर देखें आप कैसे समझा सकते हैं। आप उसको देख सकते हैं डायग्राम में। सबसे पहले जो आता है ये बराबर होती है मिडिल लेमिला मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका तो मिडिल लेमिला MIDD मिडिल लेमिला अब आता है जो नीले कलर का है ये वाला इसका यह था प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति प्राइमरी प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा जो आता है रेड कलर का यह था द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। और लास्ट का है ये वाला जिम्नोस्पर्म पादप को उसको कहा जाता है विशेषता ये होता है आपके तृतीय कोशिका भित्ति। तृतीय कोशिका भित्ति टर्शरी या टर्शरी सेल वॉल ये तृतीय कोशिका भित्ति। ये संरचना होती है, ध्यान देना। मध्यपट्टिका ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जो कि सीमेंट जैसी परत होती है। एक उसको दो कोशिका जोड़ने वाली परत होती है ये मध्यपट्टिका का। पीली पीली जो आपने रख रखी है याद रखिए, एक कोशिका से जुड़ी होती है, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से। तो आगे कोशिका बनेंगे तो बीच वाली कोशिका देखो आप अंजना कोई सेम स्ट्रक्चर है। ये सबसे भाई है जो परत होती है, परत कह सकते हैं उसको, लेकिन कोशिका भित्ति की परत नहीं होती है, अलग होती है मध्यपट्टिका। ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, सीमेंट जैसी परत होती है जो दो पास की कोशिका जोड़ने का कार्य करती है। इसमें आते प्राथमिक कोशिका भित्ति, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति है अंजना, तो द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति। बाकी का इसका मतलब लगाएंगे आप।